Hello to everyone and welcome to Classes by Vijata. And our today's topic is models of e-commerce. E-commerce जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, ई-कॉमर्स में भी बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं। बिजनेस मॉडल किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, ई-कॉमर्स में भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो हमने 5 क्राइटेरिया में इसको डिवाइड करा है। सबसे पहले होता है ऑन द बेसिस ऑफ टारगेटेड कस्टमर्स, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशनल डिजाइन, थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बीइंग डन, फोर्थ ई कॉम को कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एंड द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का स्टोरेज कैसे करते हैं उसके बेसिस पे ई कॉमर्स मॉडल्स होते हैं। ये सारे के सारे बिजनेस मॉडल कभी कभी एक दूसरे से मिलते हुए नजर आएंगे आपको, कभी बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट नजर आएंगे, लेकिन सब में कुछ ना कुछ बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी है जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं। इसलिए उस कैटेगरी को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सम शॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ टारगेटेड कस्टमर्स देयर आर these 6 types of business models जो कि आपको ऑनलाइन बिजनेस में या फिर ई कॉमर्स में देखने को मिलेगी। पहला होता है बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांजैक्ट करता है, सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, तो उनको हम बी टू बी। तो यहाँ पे जो टारगेट है, बिजनेस का जो टारगेट है वो है एक बिजनेस। तो जब ऑनलाइन बिजनेस बिजनेस टू बिजनेस हो तो उसको हम बी टू बी कहते हैं। जब बिजनेस टू कंज्यूमर हो, मतलब कोई भी कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ डील करे, तो उसको हम बिजनेस टू कंज्यूमर कहेंगे। जब कंज्यूमर, क्योंकि ऑनलाइन स्पेस आपको एक स्कोप देता है कि आप डायरेक्टली किसी के साथ भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, तो एक कंज्यूमर जब दूसरे कंज्यूमर के साथ ट्रांजैक्ट करता है तो उसको हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, ओला, ओला नहीं सॉरी ओएलएक्स, ओएलएक्स देखिए, जहां पे एक कंज्यूमर, उसके पास पुराना कैमरा है, वो उसको बेचने के लिए वहां पे ऑक्शन करता है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ओएलएक्स के ऊपर, और एक दूसरा बंदा जिसको कि एक कैमरा खरीदना है, वो उससे जाके उस ओएलएक्स प्लेटफॉर्म को ही यूज करके उससे कैमरा खरीद सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो रहा है। यहाँ पे एक कंज्यूमर का जो टारगेट है वो दूसरा कंज्यूमर है। तो ऐसे वो यहाँ पे जो बेचने वाला है वो प्रोफाउंड सेलर नहीं है, उसके पास एक सामान है, वो बस वो बेचने के लिए आया है, इसलिए उसको कंज्यूमर ही कहेंगे। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसको सी टू सी कहते हैं। जब बिजनेसेस गवर्नमेंट के साथ डील करती है, जब बिजनेस एक गवर्नमेंट के साथ डील करे तो उसको हम बिजनेस टू गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे आजकल आप देख सकते हैं जेम का बहुत ज्यादा यूज होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी पीएसयू को अगर कोई भी किसी भी तरह की सोर्सिंग करनी है, सप्लाई लेना है, तो वो जेम प्लेटफॉर्म पे जा सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन है ये, तो इसको हम बिजनेस टू गवर्नमेंट बी टू जी कहते हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट बिजनेसेस के साथ डील करती है, जैसे कि टेंडर्स हो गया, ई टेंडर है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रांजैक्ट कर रही है बिजनेसेस के साथ, बिजनेस हाउसेस के साथ, तो इसको हम गवर्नमेंट टू बिजनेस या फिर जी टू बी कहते हैं। और गवर्नमेंट डायरेक्ट सिटीजन्स के साथ भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू डील करती है। जैसे कि आप कोई भी सुविधा केंद्र देखते हैं, जीएसटी पोर्टल देखते हैं, इनकम टैक्स का पोर्टल देखते हैं, वहां पे गवर्नमेंट से डायरेक्टली सिटीजन डील कर रही है, या वो गवर्नमेंट टू सिटीजन है, तो इसको हम गवर्नमेंट टू सिटीजन प्लेटफॉर्म कहते हैं। एंड द टाइप इज कॉल्ड जी टू सी। तो ऑन द बेसिस ऑफ टारगेटेड कस्टमर इतने तरह के आपके ई कॉमर्स मॉडल्स हो सकते हैं। दूसरे बेसिस पे हम आते हैं, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशनल डिजाइन, एक ई कॉमर्स मॉडल अपने कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, क्या कह रहा है उसको, तो उस बेसिस पे देयर आर 4 टाइप्स: ब्रांड अवेयरनेस एंड इमेज बिल्डिंग मॉडल, promotional model, intermediary model, and customization model. Let's see what are these. ब्रांड अवेयरनेस एंड इमेज बिल्डिंग मॉडल में वेबसाइट पूरे अपने वेबसाइट का या अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने ब्रांड को बिल्डिंग में करने, ब्रांड बिल्ड करने के लिए लगाता है, और वो हर तरह की इंफॉर्मेशन रखता है जो कि एक कस्टमर उस वेबसाइट के ऊपर सर्च करना चाहता हो।
website that provide detailed and rational information about the firm, its offering, ये सब कुछ ब्रांड अवेयरनेस एंड इमेज बिल्डिंग मॉडल के थ्रू के अंडर में आता है. दिस मॉडल रीचेस द मोटिवेटेड एंड मोस्ट डेस्परेट कस्टमर हु आर इन सर्च ऑफ रिच कम्युनिकेशनल मैसेजेस. ऐसे लोग जो कि इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ऐसे लोग जो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं. ज्यादातर आप देखेंगे कॉलेजेस के वेबसाइट होते हैं, वो ब्रांड अवेयरनेस बिल्डिंग पे ही काम करते हैं, जहाँ पे कॉलेज के बारे में सब कुछ एकदम डिटेल से बताया गया होता है. ये अगर आप मान लीजिए उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एक अलग से कॉलम बना हुआ रहेगा कि जिसमें कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो उस फॉर्म को फिल करिए, उसके बाद आपके पास कॉल आता है, और वो प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है. लेकिन उस वेबसाइट का जो मोटिव होता है वहां पे सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है आपको उस अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में. वो वेबसाइट एकदम डिटेल से बताती है. तो इस तरह का जो अगर आपका ई कॉमर्स पोर्टल है, उस तरह का बिजनेस मॉडल है, तो उसको हम ब्रांड अवेयरनेस एंड इमेज बिल्डिंग मॉडल कहते हैं. दूसरा होता है प्रमोशनल मॉडल. ऐसा वेबसाइट जो कि ल्यूक्रेटिव एडवर्टीजमेंट चलाता है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर्स टू देयर साइट. जैसे कि अगर आप कोडैक का देख ले, कोडैक के वेबसाइट पे अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पे कोडैक के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन, कैमरा का यूसेज आप कैसे करें, वीडियोस कैसे बनाए, किस एंगल पे आप रखें, ये सारी चीजें तो रखी रहती है. लेकिन वहां पे बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स का भी कलेक्शन होता है. जैसे कि शटर स्टॉक, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म, बहुत सारा इतना खूबसूरत फोटोग्राफ्स होता है जो कि बहुत सारे दुनिया में जितने लोगों ने, जिनके पास कैमरा है कोडैक का, वो अपने बेस्ट पिक्चर्स वहां पे अपलोड करते हैं. तो एनीवन हु हैज एन इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, वो उस पिक्चर्स को सर्च करने के लिए उस पिक्चर्स को देखने जाएगा, और वहीं साथ साथ में उस वेबसाइट पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले करती है. तो इस तरह के मॉडल्स को हम प्रमोशनल मॉडल कहते हैं, प्रमोशनल बिजनेस मॉडल. उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है इंफोमीडियरी मॉडल. इंफोमीडियरी मॉडल जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इंफॉर्मेशन और इंटरमीडियरी, इन दो चीजों से मिलकर बनी हुई है. तो ऐसी वेबसाइट जो इंफॉर्मेशन तो दे ही रही है, और इंफॉर्मेशन देते देते वो एक इंटरमीडियरी का भी काम कर ले. इंटरमीडियरी मतलब बिजनेस में आप इंटरमीडियरी देखे हो, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, चैनल. तो ऐसा वेबसाइट जो कि एग्रीगेट करता है बहुत सारे इंफॉर्मेशन को, और वहीं पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिटेलर को के लिए वो इंटरमीडियरी की तरह भी काम करता है. तो उस तरह के मॉडल को हम इंफॉर्मीडियरी मॉडल कहते हैं. जैसे कि आप जस्ट डायल देख लो. जस्ट डायल में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए मुझे चाहिए कि मुझे अपने आसपास के एरिया में सबसे बेस्ट से प्लम्बर ढूंढना है, तो आई विल गो टू जस्ट डायल एंड सर्च फॉर प्लम्बर इन दिस एरिया, एंड आई विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ 10 पीपल. तो उसमें से 10 लोगों के बारे में मुझे पता तो चला, दैट इज इंफॉर्मेशन पार्ट. एंड आई कॉन्टैक्ट वन ऑफ द प्लम्बर एंड कॉल हिम टू आवर हाउस. तो उस बंदे को कॉल करा, उसका बिजनेस हुआ. तो यहाँ पे क्या हुआ, वही वेबसाइट उसके लिए एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है. तो इसको, इस तरह के मॉडल को हम इंफॉर्मीडियरी मॉडल कहते हैं. उसके बाद लास्ट आता है कस्टमाइजेशन मॉडल. कस्टमाइजेशन एकदम न्यू फॉर्म ऑफ वेबसाइट डिजाइन है, जहां पे कंप्लीटली हम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, और जो एल्गोरिदम होता है पूरे वेबसाइट का, वो कंप्लीटली कस्टमाइज होता है कस्टमर के हिसाब से. जो भी कस्टमर उस पर लॉग इन करता है, पूरा इंफॉर्मेशन जो होगा वो कंप्लीटली उसके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा. जैसे आप अभी भी आप देख सकते हैं, आप लॉग इन करें Amazon पे, if you are a female you will see the website accordingly, if you are a male you will see the website accordingly. तो कस्टमाइजेशन मॉडल कस्टमर की नीड, कस्टमर की बिहेवियरल पैटर्न के हिसाब से अपने आप को कस्टमाइज कर लेता है. और ये जो मॉडल होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है अपने विजिटर्स के लिए, बिकॉज वहां पे सब कुछ उनके अपनी पसंद का होता है. वो उनको कुछ भी ऐसा नहीं देखना जो उनको पसंद नहीं या फिर जो उनको चाहिए नहीं. तो ये सारे बेसिस होते हैं कम्युनिकेशनल डिजाइन के बेसिस पे. उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है हमारा, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन. जिस हिसाब से हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से. तो ट्रांजेक्शन के बेसिस पे देयर आर 9 टाइप्स: ब्रोकरेज, एडवर्टाइजिंग, इंफॉर्मेडियरी, मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर, एफिलिएट, कम्युनिटी, सब्सक्रिप्शन एंड यूटिलिटी. तो लेट्स सी व्हाट आर दीज. ब्रोकरेज मॉडल, जैसा कि नाम है, यहाँ पे ये बायर्स और सेलर को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आता है, और अपने काम के लिए वहां पे ब्रोकरेज और कमीशन लेता है. इन दिस द ब्रोकर्स आर मार्केट मेकर्स, वो मार्केट मेकर होते हैं, एंड दे ब्रिंग बायर्स एंड सेलर टुगेदर एंड फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन. जैसे कि ईबे आप देख लीजिए,
OLX देखिए, ये सब ब्रोकरेज मॉडल पे काम करती है। ठीक है, आप वहां पे आपको अपना सामान बेचना है, आप लेकर के आओ, दूसरे जिसको सामान खरीदना होगा वो भी उस मॉडल पे आता है, उसी प्लेटफॉर्म पे आता है। एंड व्हेन यू बाय दिस प्रोडक्ट यू गेट अ ब्रोकरेज आउट ऑफ इट। जैसे कार देखो, आप देख लीजिए, फिर बहुत सारे प्री ओन्ड कार्स बेचने के पोर्टल हो गए, रियल एस्टेट एजेंट्स हो गए, ये सब ब्रोकरेज मॉडल पे काम करते हैं, मैजिक ब्रिक एंड ऑल दीज मॉडल्स। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग मॉडल। एडवर्टाइजिंग मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेडिशनल मीडिया ब्रॉडकास्ट मॉडल। जैसे कि रेडियो हो गया, जैसे कि आपका टीवी हो गया, जैसे वो सब काम करता है जहाँ पे आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिल रहा है, साथ साथ में आपको एड भी साथ साथ आते रहता है। जैसे कि आप यूट्यूब देखिए, दैट वर्क्स ऑन एडवर्टाइजिंग मॉडल कंप्लीटली। तो एडवर्टाइजिंग मॉडल में क्या होता है कि इन दिस केस द ब्रॉडकास्टर, मतलब कि जो वेबसाइट है, प्रोवाइड्स कंटेंट एंड सर्विसेज। यहाँ पे कंटेंट और सर्विसेज आपको मिल रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए यूट्यूब, वहां पे आप वीडियोस देख रहे हैं, वहां पे अगर आपको कोई चीज सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं। वैसे ही आप एग्जांपल ले लीजिए गूगल, आप गूगल पे जा रहे हैं, आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं, आप अपना कंटेंट ढूंढ रहे हैं, और साथ साथ में आपको आसपास में एड बैनर्स के फॉर्म में आपको एड भी दिखता है। तो दिस टाइप ऑफ मॉडल इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट इज इंफॉर्मेटरी मॉडल। आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इंफॉर्मेटरी मॉडल में हम यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन करते हैं, या जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं इस वेबसाइट को लेकर के, वो उस वेबसाइट का बेसिक बिजनेस नहीं है। उस जो वेबसाइट जो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, वो बहुत सारे ई कॉमर्स या फिर बहुत सारे ई रिटेलर्स होते हैं जिनका इंफॉर्मेशन वो रख सकती है। तो ऐसा बंदा कोई भी जिसको कि इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पहले वो उस वेबसाइट पे जाता है। इंफॉर्मेशन इज द बेसिक थिंग जो पहले वहां पे लेने गया है वो। जैसे जस्ट डायल का आपको एग्जांपल दिया कि मुझे चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट। मान लीजिए मुझे अपने घर में एक छोटा बच्चा है, उसके लिए मुझे एक प्ले स्कूल ढूंढना है, तो आई एम सर्चिंग फॉर प्ले स्कूल। तो वहां पे मुझे 50 प्ले स्कूल का लिस्ट मिलता है, उनका डिटेल्स मिलता है। उसके बाद मैं हर एक को कॉल कर रही हूँ, एंड द मोमेंट आई गेट थ्रू अ बिजनेस, उस वेबसाइट को जिसके थ्रू जहां से भी वो बिजनेस जाता है उसके बदले में वो कमीशन ले लेता है, या फिर उसके बदले में पहले से उस लिस्टिंग के लिए वो चार्ज करता है। तो data about consumer and the consumption habits are available, and especially when that information is carefully analyzed and used to target marketing campaigns. Some firms function as the intermediary models, assisting buyer and seller understanding the market. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन इंटरमीडियरी मॉडल होता है। मैन्युफैक्चरर मॉडल में, मैन्युफैक्चरर मॉडल इज अ डायरेक्ट मॉडल, जहां पे मैन्युफैक्चरर अपने मतलब कहते हैं ना वेबसाइट के पावर को यूज करता है, और जहां पे मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली रीच करता है विदाउट undergoing any type of marketing channel, any type of any like वो intermediaries के help के बिना ही वो जब अपने कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली ट्रांजैक्ट करता है, तो उसको हम मैन्युफैक्चरर मॉडल कहते हैं। जैसे कि आप ओरिफ्लेम देख सकते हैं, जैसे आप कोई भी आप फोर्ड देख लो, जहां पे आप डायरेक्टली अपने कंज्यूमर से रीच करते हैं। अगर आपको खरीदना है कोई सामान, आप उस कंपनी के वेबसाइट पे डायरेक्ट जाइए और वहां से आप अपना सामान खरीद सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर मॉडल अपने कंज्यूमर को डायरेक्टली रीच करता है। एफिलिएट मॉडल में यहाँ पे जो एफिलिएट है वो ना ही कुछ मैन्युफैक्चर करता है, ना ही वो किसी तरह की सर्विस देता है। वो क्या करता है, एक परचेज अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। परचेज अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एक ब्लॉगर हैं, या फिर आप एक मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने एक वेबसाइट बना रखी है या फिर आपने एक ब्लॉग बना रखा है, जहां पे आप मान लीजिए कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका ये कोई XYZ प्रोडक्ट यूज करते हैं जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, या फिर आप मेकअप टिप देते हैं, इसमें आप बहुत प्रो है, लोग आपको फॉलो करते हैं और आपके मेकअप टिप्स को देखते हैं, सुनते हैं, और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो वहीं पे आपने बता दिया कि अगर मान लीजिए कि आपको लैक्मे एब्सोल्यूट का ये XYZ टिंट आपको पसंद है, और ये बहुत अच्छा, आप अपने बातों बातों में कहते हैं कि इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है, और आप ये भी कहते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैंने लिंक बायो में दे रखा है, आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये जो लिंक है जिसके थ्रू आप ये परचेज सामान
को आप परचेज कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, यू गो डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर मॉडल, वहां से आप सीधा मैन्युफैक्चरर के वेबसाइट पर चले जाते हैं, या फिर जहां पे भी उसने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करा है आप उसके वेबसाइट पे चले जाते हैं। और अगर वहां पे आप जाकर के उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो आपके परचेज का एक कमीशन, एक पार्ट उस बंदे को चला जाता है जो भी आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर जो भी जिसकी भी बात सुनकर आप उस वेबसाइट पे आए, तो ये परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू उसको मिलता है। और इस तरह के मॉडल को हम एफिलिएट मॉडल कहते हैं, जहां पे वो एक परचेज अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और उसके लिए उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी मॉडल। ये वेबसाइट्स में या फिर ई कॉमर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मिली है सोसाइटी को है कम्युनिटी मॉडल, कम्युनिटी बिल्डिंग। ऐसे लोग जिनके पास रॉयल इनफील्ड है, दे मेक अ कम्युनिटी। ऐसे लोग जिनको की फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है, दे मेक अ कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी मॉडल में क्या होता है, द वाइबिलिटी ऑफ कम्युनिटी मॉडल इज बेस्ड ऑन द यूजर लॉयल्टी। यहाँ पे आपका एक कम्युनिटी बन जाता है जो आपके प्रोडक्ट को लेकर के काफी लॉयल है। वो जैसे रॉयल इनफील्ड को मैंने बताया कि रॉयल इनफील्ड जो भी चलाते हैं वो सभी रॉयल इनफील्ड के लिए काफी लॉयल है, एंड दे हैव अ पैशन अबाउट दैट प्रोडक्ट। कि हाँ, मैंने ये बाइक चलाई, मेरी बाइक यहाँ पे खराब हुई थी तो मैंने उसके साथ ये किया, मैं उसके साथ वहां गया। दे शेयर देयर स्टोरी, एंड वो स्टोरी शेयरिंग में वो बहुत बार वो प्रोडक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करते जाते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया था, मैंने अपने बाइक में ये प्रोडक्ट डाला था, या मैंने एक्सटेंशन डाला है, और जिससे कि मेरा ये बाइक और भी ज्यादा अच्छा चलने लगा, या फिर बहुत अच्छा उसकी सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वैसे में कम्युनिटी जब वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन करती है प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, लोगों को बताती है एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, और उसके साथ साथ अगर उसमें रेवेन्यू भी अटैच हो जाता है, ठीक है, उस कम्युनिटी मॉडल में रेवेन्यू अटैच हो जाए, या फिर किसी तरह का सब्सक्रिप्शन आप ले ले उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में का पार्ट बनने के लिए, तो इस तरह के मॉडल को हम कम्युनिटी मॉडल कहते हैं। The viability of community model is based on consumer loyalty. Here, revenue can be based on the sale of ancillary products and services, or voluntary contribution, or revenue may be tied to contextual advertising and subscription for प्रीमियम सर्विसेज। जैसे रॉयल इनफील्ड की जो कम्युनिटी है वहां पे प्रीमियम सर्विस हो सकती है कि साल में वो एक बार मे बी हिमालय का ट्रिप करने जाए, तो जो भी उस कम्युनिटी का हिस्सा होगा वही वो हिमालय का ट्रिप के लिए जाएगा, तो उसके लिए बंदा हो सकता है कि उसको पे करे। तो इस तरह के मॉडल्स जब भी आप देखते हैं ई कॉमर्स के, तो उसको हम कम्युनिटी मॉडल कहते हैं। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। द नेक्स्ट टाइप है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में हम किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए या तो उसको मंथली पीरियोडिक बेसिस पे फी पे करते हैं, डेली हो सकता है, मंथली हो सकता है, एनुअल हो सकता है, इन ऑर्डर टू सब्सक्राइब टू अ पर्टिकुलर सर्विस। जैसे कि अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन न्यूज पढ़ने के शौकीन है, आप या फिर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, आपको मूवीज देखने का बहुत शौक है, तो आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। आप क्या करते हैं, आप इकोनॉमिक टाइम्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मे इट बी मंथली, मे इट बी ईयरली बेसिस पे आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, और फिर आप उसके सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो ऐसे मॉडल को हम सब्सक्रिप्शन मॉडल कहते हैं। वो सब भी ई कॉमर्स का ही मॉडल है। उसके बाद आता है यूटिलिटी मॉडल। यूटिलिटी मॉडल में हम ऑन डिमांड, इसको हम ऑन डिमांड मॉडल कहते हैं, और जितना इस्तेमाल करते हैं हम उतने के लिए ही उसको पैसा देते हैं, उतने के लिए फी पे की जाती है। तो यूटिलिटी मॉडल और ऑन डिमांड मॉडल इज बेस्ड ऑन मीटरिंग यूसेज। ये मीटर्ड यूसेज पे होता है। बहुत आप साइबर कैफे पुराने टाइम में आप जाते होंगे अगर आपको याद हो, तो वहां पे यूटिलिटी मॉडल का इस्तेमाल होता था, जहां पे वो आपको नेट यूज करने के लिए वो मीटर करते थे अपने जो कैफे है सिस्टम को। आपको पहले जाके बोलना होता है आपको कितने घंटे के लिए यूज करना है, 1 घंटे, आधा घंटे, तो उसके हिसाब से मीटर्ड कर देते थे। और जैसे ही आपका आधा घंटा हो गया या फिर 1 घंटा होने को लगा, तो दे स्टार्ट पॉपिंग अप कि अब आपका 1 घंटा हो गया, अगर आपको इसको ज्यादा टाइम करना है तो आप इसके लिए पैसे दीजिए या फिर ये सिस्टम बंद हो जाए। उसी तरह से जूम में भी आप देख सकते हैं, जूम में अगर आप जूम यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप 30 मिनट से ज्यादा क्रॉस करेंगे तो यू नीड टू, फिर उसके बाद आएगा कि आप फिर भाई सब्सक्रिप्शन ले लो, अदरवाइज हम इसके बाद आपको आगे इसके आगे फ्री नहीं देने वाले। तो यूटिलिटी मॉडल में ऑन डिमांड मॉडल होता है, मीटर्ड यूसेज होता है, और जैसा आप
इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पे किसी तरह का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाता और यूसेज रेट के हिसाब से मीटर्ड वे में हम कस्टमर्स को चार्ज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज मर्चेंट मॉडल। मर्चेंट मॉडल में क्या है, मर्चेंट है यहाँ पे, ऑब्वियसली मर्चेंट जो है वो मैन्युफैक्चरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज्यादा केसेस में हम मर्चेंट मानते हैं कि वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो होलसेलर या रिटेलर है। तो ऐसा होलसेलर और रिटेलर जो गुड्स एंड सर्विसेज की सेल करता हो, सेल कर रहा हो ऑनलाइन, तो उसमें हम मर्चेंट मॉडल कहते हैं। ज्यादातर ई कॉमर्स मॉडल मर्चेंट मॉडल पे ही काम करते हैं। यहाँ पे लिस्ट प्राइस और ऑक्शनिंग के थ्रू हम परचेज गुड्स का सेल करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, Amazon है, these all are merchant models. So on the basis of transaction, these all are the types. Next is on the basis of implementation. ई-कॉमर्स का जो मॉडल है उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, उसके बेसिस पर these are the types of ई-कॉमर्स मॉडल। पहला होता है रिटेल मॉडल, दूसरा होता है ब्रोकरेज, तीसरा होता है मॉल मॉडल, फोर्थ इज मैन्युफैक्चरर मॉडल, फिफ्थ इज ड्रॉप शिपिंग, sixth is wholesaling and warehousing model, and the last one is private labeling and white labeling model. Let's see what all are these. So on the basis of implementation, implementation मतलब आपने ई-कॉमर्स को इम्प्लीमेंट कैसे किया है, कैसे बेच रहे हैं आप सामान। तो इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहला होता है रिटेल, व्हेन रिटेलर डायरेक्टली यूजेस इंटरनेट टू सेल प्रोडक्ट सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, जब कोई रिटेलर डायरेक्टली इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने सामान को बेचता है तो उसको हम रिटेल मॉडल कहते हैं। इसको हम ई टेलिंग भी कहते हैं। यहाँ पे रिटेलर है मतलब आप सिंगल यूनिट भी आप बेच सकते हैं, यहाँ पे खरीद बिक्री के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम रिटेल मॉडल कहते हैं या ई रिटेलिंग कहते हैं या ई टेलिंग कहते हैं। आप बहुत बार इसका ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स सुने होंगे। ब्रोकरेज मॉडल सेकेंड मॉडल है इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे। ब्रोकरेज मॉडल आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे ब्रोकर्स आर द मीडिएटर, सिर्फ बायर्स और सेलर्स को एक साथ लाते हैं और उसके बेसिस पे कमीशन लेते हैं। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है वो वैरी कर सकता है, बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो सकता है। जैसे बिजनेस टू बिजनेस इंडिया मार्ट एक ब्रोकरेज मॉडल है जहाँ पे वो बहुत सारे बिजनेसेस को एक साथ लाती है और एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं टेक्सटाइल बनाने वाली कंपनी हो मुझे, या गारमेंट बनाने वाली कंपनी हो, मुझे थान में कपड़े चाहिए तो आई कैन कॉन्टैक्ट अ सेलर जो कि सिर्फ कपड़े बेचता हो, जो टेक्सटाइल के बिजनेस में हो। तो यहाँ मैं भी बिजनेस कर रही हूँ, मेरा भी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, मुझे उसको और प्रोसेस करके बनाना है गारमेंट, और जो बंदा बेच रहा है वो क्या कर रहा है, वो भी एक बिजनेस को सेल कर रहा है, वो डायरेक्टली सेल नहीं कर रहा। तो इस तरह के मॉडल्स को हम ब्रोकरेज मॉडल कहते हैं, जहां पे कमीशन के लिए जो वेबसाइट बनाई जाती है वो कमीशन बेसिस पे काम करती है और बायर्स और सेलर्स को एक साथ लाती है। बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, B2C हो सकता है, C2C हो सकता है। ब्रोकर मॉडल बहुत ही पॉपुलर मॉडल है ई कॉमर्स का। उसके बाद आता है मॉल मॉडल। मॉल मॉडल में आप समझ सकते हैं कैन ई मॉल होस्ट मेनी ऑनलाइन मर्चेंट्स। एक साथ में बहुत सारे ऑनलाइन, जैसे कि आप मॉल जाते हैं तो मॉल में देखते हैं ना बहुत सारे सेलर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के, वो अपने अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। उसी तरह से मॉल मॉडल में क्या होता है, ई मॉल होस्ट मेनी ऑनलाइन मर्चेंट्स एंड दीज मॉल टिपिकली चार्ज सेटअप, मंथली लिस्टिंग एंड पर ट्रांजेक्शन फी। जैसे आप अगर आप Amazon वगैरह पे आप जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे बहुत सारे रीसेलर्स होते हैं। तो ये रीसेलर Amazon पे अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं और वो लिस्टिंग के लिए उन्हें चार्जेस पे करने पड़ते हैं और फिर उस लिस्टिंग से फिर आप वहां से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और जब भी आप ये सेल करेंगे पर ट्रांजेक्शन आपको Amazon को, फ्लिपकार्ट को पे करना पड़ेगा। आप ओला में भी आप मॉल मॉडल देख सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट का जिनके कार ओनर्स हैं वो अपने अपने कार्स को ऑक्शनिंग पे रखते हैं, वो अपने ट्रांजेक्शन पे रखते हैं और फिर जब भी उनको बिजनेस मिलता है उस बिजनेस का मान लो 50% 20% वो ओला को फी देते हैं और बाकी पैसा जब, क्योंकि उनको कस्टमर मिल रहे हैं ओला के थ्रू। Amazon में भी उनको कस्टमर मिल रहे हैं Amazon के थ्रू। मान लीजिए मैं एक डोकरा आर्ट सेलर हूँ, मैंने अपने प्रोडक्ट को Amazon के ऊपर लिस्ट करा
तो लिस्टिंग के लिए मान लीजिए महीने का मुझे 3,000 रुपये पे करना है मंथली लिस्टिंग के लिए, और उसके बाद पर ट्रांजेक्शन जितना ढोकला आर्ट मेरा बिक रहा है पर ट्रांजेक्शन मुझे 3%, 10%, 5% मुझे ट्रांजेक्शन फीस देना पड़ेगा अमेजोन को। और मेरी तरह से इस तरह से बहुत सारे ढोकला आर्ट बेचने वाले हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो फर्नीचर सेल कर रहे हैं अमेजोन पे, आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के रीसेलर्स होते हैं। तो इस तरह के मॉडल को हम मॉल मॉडल कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरर मॉडल। मैन्युफैक्चरर मॉडल में मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर्स को अपना सामान बेचते हैं। तो यहाँ पे जो मॉडल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करके हम अपने कंज्यूमर तक पहुंचना है। आई डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो इस तरह के मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे मैन्युफैक्चरर मॉडल कहा जाता है। ड्रॉप शिपिंग में इन दिस द आइटम आर डिस्पैच स्ट्रेट टू द कस्टमर बाय द सप्लायर। आपने ड्रॉप शिपिंग ज्यादातर मॉल मॉडल के साथ काम करता है जहां पे आपको ऑर्डर मिल जाता है और डायरेक्टली आप अपने कस्टमर के यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर देते हैं। यू गेट अ मैसेज दैट यू हैव योर प्रोडक्ट हैज बीन बुक्ड, और फिर आप क्या करते हैं, आपको कस्टमर का आपके पास एड्रेस आ जाता है, आप अपने प्रोडक्ट को पैक करिए और कस्टमर को डायरेक्टली भेज दीजिए। ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे मीशो वगैरह सब काम करते हैं। होलसेलिंग एंड वेयर हाउसिंग मॉडल, यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर अवेलेबल ऑनलाइन, और यहाँ पे बहुत सारे होलसेलर्स अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। होलसेलर रिटेलिंग मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस, या फिर यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेटेड हो। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब वो डिफरेंट, मतलब एक स्पेशलाइज सर्विसेज को ही दे रहे, स्पेशलाइज वेबसाइट भी हो सकती है होलसेलिंग या वेयर हाउसिंग मॉडल। उसके बाद प्राइवेट लेबलिंग एंड व्हाइट लेबलिंग, यहाँ पे ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर वेयर इंडिविजुअल डिजाइनर कॉटेज इंडस्ट्री सीक रेप्यूटेड ब्रांड लेबल्स फॉर देयर प्रोडक्ट। जैसे आप प्राइवेट लेबलिंग एंड व्हाइट लेबलिंग में आप देखते होंगे नॉर्मली ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है कि आप अपने किसी बड़े ब्रांड में अब अपने प्रोडक्ट को अपने उसमें क्या कहते हैं इम्बाइब करा देते हैं। जैसे आप बिग बाजार में जाएंगे या फिर आप रिलायंस में जाएंगे तो वहां पे आवासा की कुर्तियां आपको मिलेंगी, तो वो आवासा रिलायंस को यूज करता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो वो प्राइवेट लेबलिंग एंड व्हाइट लेबलिंग में क्या होता है कि यहाँ बड़े रिप्यूटेड ब्रांड्स के साथ आप अपने प्रोडक्ट को उसके साथ मिला देते हैं और ऑनलाइन स्टोर, उनके ऑनलाइन स्टोर को यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप आजियो में आजियो लक्स देख सकते हैं, आप उसी तरह से नायका में भी नायका लक्स देख सकते हैं जहाँ पे लग्जरी आइटम में खासकर आपको प्राइवेट लेबलिंग और व्हाइट लेबलिंग देखने के लिए मिलेंगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी स्लाइड थोड़ा मूव हो गया, सॉरी। On the basis of inventory, how you keep the inventory. So on the basis of inventory, there are two models, inventory model and marketplace model. Inventory model में, what is happening? I don't know. Yes. थोड़ा बेयर करें। I don't know it's why it's not showing, but I'll tell you why. What is the inventory model? Inventory model में हम क्या करते हैं, आप एज अ ई कॉमर्स पोर्टल आप सारी इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं, मतलब जितना भी स्टॉक है आप अपने पास रखेंगे और उस स्टॉक्स जब भी आपके पास ऑर्डर आते हैं आप अपने स्टॉक से सामान निकालते हो और कस्टमर को डिस्पैच करते हैं। मार्केट प्लेस मॉडल में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते और जीरो इन्वेंट्री मॉडल पे काम करते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री आप अपने पास नहीं रखते, आप सिंपली ऑर्डर्स लेते हैं और जिनके पास भी सामान है, जो भी सेलर होता है, उसको मैसेज देते हैं कि यू हैव रिसीव्ड अ क्वेरी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपके पास एक ऑर्डर है, और उसको फिर इस मैसेज के थ्रू उसको एड्रेसेस वगैरह पास ऑन किए जाते हैं। और यहाँ जो भी सेलर है उसकी जिम्मेदारी है कि फिर वो अपने यहाँ से स्टॉक निकाले, उसको पैक करे और कस्टमर को सप्लाई करे। तो मार्केट प्लेस मॉडल में आप ज्यादातर देखेंगे कि यहाँ पर वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, जीरो इन्वेंट्री का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ई कॉमर्स मॉडल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड बहुत सारा गूफअप है, पता नहीं पीपीटी में कैसे हो गया, फिर भी थैंक यू वेरी मच।